हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपके लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट को कवर करने वाला हूं। बेसिकली लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22A की लोकेशन आती है। बेसिकली अगर हम पिछले कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से अगर हम बात करें, नोएडा के अंदर एक अगर हम प्रॉपर रेजिडेंशियल में अगर हम अच्छे ROI में अगर रेंटल इनकम की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है कि हमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में ROI ज्यादा मिलेगा या फिर हमें एक स्टूडियो अपार्टमेंट में ज्यादा ROI हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो पिछले कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से अगर हम नोएडा के अदर सेक्टर्स की बात करें तो रेजिडेंशियल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हमें रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं स्टूडियो अपार्टमेंट्स में हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक नई इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो कि सेक्टर 22A की लोकेशन में है। डेवलपर की अगर मैं बात करूं तो ये निम्बस ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 22A की लोकेशन में। हम अगर बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, अभी बेसिकली स्टूडियो अपार्टमेंट्स का थोड़ा सा रेंटल इनकम के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी लाइमलाइट में आ रही हैं, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एज अ कमर्शियल पर्पस से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और दूसरा रेजिडेंशियल पर्पस से भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये टोटल 12.5 एकड़ का लैंड पैच है। इसके अंदर डेवलपर दो कॉन्सेप्ट लेके आया है। बेसिकली इसमें अगर हम बात करेंगे तो स्टूडियो अपार्टमेंट का एक अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट है, फिर इसके बाद में ये लो राइज 3 BHK अपार्टमेंट लेके आए हैं। प्रोजेक्ट की अगर जो हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली ये थोड़ा सा प्रीमियम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे सेक्टर 22A की लोकेशन में। अब हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये यहाँ से अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये मोटा मोटा 400-500 मीटर के आसपास इसकी लोकेशन आ जाती है यमुना एक्सप्रेसवे से। इसके जस्ट अपोजिट में बात करें तो लगभग 100 से 150 मीटर की डिस्टेंस पे आपका JP का स्पोर्ट्स सिटी आ जाती है, जहाँ पे आपकी क्रिकेट स्टेडियम की प्लानिंग है। F1 रेसिंग ट्रैक ऑलरेडी आपका यहाँ पे ऑपरेशनल है। फिर इसके बाद में अगर हम प्रॉपर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे तो ये कनेक्टिविटी वाइज बहुत सुटेबल लोकेशन है, जो कि आने वाले टाइम में आपको कहीं ना कहीं एक हायर रिटर्न भी देके जाएगी और दूसरा आपका रेंटल इनकम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा बनेगा। उसका एक और भी रीज़न है क्योंकि इसके आसपास में जो मेजर इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं जैसे गलगोरिया यूनिवर्सिटी है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आसपास स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम 3 से 4 साल की बात की अगर हम बात करें पोजीशन के आसपास तो कहीं ना कहीं हमें रेंटल इनकम बहुत अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, प्राइसिंग बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे लेके आए हैं। अप्रॉक्स 500-550 स्क्वायर फीट के आसपास का इनका स्टूडियो अपार्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट हो जाती है 45 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है इसकी इन्वेस्टमेंट भी। तो एक टिकट साइज़ भी जो इन्होंने टारगेट किया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत सही टिकट साइज़ है, क्योंकि अगर हम अभी रिसेंटली में बात करें तो एस अपना इसके जस्ट बगल में अपना स्टूडियो अपार्टमेंट लेके आया था, वो अप्रॉक्स 85 से 90 लाख रुपीज़ के आसपास का टिकट साइज़ था। फिर इसके जस्ट बगल में एक अभी नया डेवलपर आ रहा है ओमनेस द एलिसियम के नाम से, उसके अंदर भी आप अगर सर्विस अपार्टमेंट देखेंगे तो अप्रॉक्स 1.25 करोड़ के रेंज में आ रहा है प्री लॉन्च में। तो कहीं ना कहीं अगर जो कस्टमर्स 45 से 50 लाख रुपए की रेंज में अगर अपना इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो इनके लिए ये स्टूडियो अपार्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन के निकल सकता है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। तो आज का वीडियो बेसिकली मोटिव वो था कि एक मिनिमम टिकट साइज में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन अपने व्यूअर्स को हम कहीं ना कहीं एक ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि निम्बस मुझे कहीं ना कहीं लगता है अगर हम बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड वाइज भी डेवलपर का कहीं कोई किसी भी तरह के ड्यूज नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी बैकलैप नहीं है। आज तक कोई भी प्रोजेक्ट इस डेवलपर का कहीं भी स्टक नहीं हुआ है। तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो 100% पेड अप लैंड के साथ लेके आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो भी बायर यहाँ पे एंकर करता है या जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे एंकर करेगा तो उसको कहीं ना कहीं भी ये मतलब माइंड में नहीं आएगा कि ये बिल्डर फंसेगा या फिर हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं डिले होगा। तो ये आज की डेट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के व्लॉग में बस जो मोटिव था वो ये था कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट एक राइट पॉइंट पे आपको एंटर कराना कि इन्वेस्टमेंट एक सही पॉइंट पे आपका एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं।
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कोई भी कस्टमर यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए कनेक्ट करना चाहे वो डायरेक्टली मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।